अहम है ये सूची, जहां 195 नामों की सूची सबके सामने है, जिसमें राजस्थान से 15 सीट को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। इन 15 सीट पे कौन कैंडिडेट होंगे, कौन से उम्मीदवार होंगे, ये भी तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, अगर हम बात करें, शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह और साथ ही गांधीनगर से अमित शाह कैंडिडेट होंगे, यानी ये तय था और ये शुरुआत भी इन नामों के साथ हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी, अजय मिश्रा टेनी खीरी से ये कैंडिडेट होंगे, तो हेमा मालिनी मथुरा से कैंडिडेट होंगे। हालांकि माना जा रहा था कि मथुरा से हो सकता है इस बार कैंडिडेट को बदल दिया जाए। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, उन्नाव से साक्षी महाराज है, तो साथ ही भानु प्रताप वर्मा को जालौन से उम्मीदवार बनाया गया है। कहीं कहीं पर बदलाव की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अहम नाम है, 34 मंत्रियों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर ले, फतेहपुर से रितेश पांडे अंबेडकर नगर से कैंडिडेट होंगे, तो इसके अलावा जगदंबिका पाल होंगे डुमरियागंज से बीजेपी के कैंडिडेट। तो ये बीजेपी की पहली लिस्ट के ये अहम नाम है, बड़े नाम है जो तय माने जा रहे थे और वही भी हुआ। देखिए, गोरखपुर से रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे होंगे चंदौली से बीजेपी के कैंडिडेट। ये बीजेपी की लिस्ट और ये बड़े नाम। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, ज्योतिराज सिंधिया गुना से और बीडी शर्मा खजुराहो से। जैसा कि हम कह भी रहे थे कि जो राज्यसभा सांसद है उन्हें भी लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा और ज्योतिराज सिंधिया भी उसका उदाहरण है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से कैंडिडेट हैं, तो वहीं ओम बिरला कोटा से ये तय था और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ये नाम भी तय था, क्योंकि बेहद अहम चेहरे हैं और जो सर्वे है उसमें भी सबसे अव्वल। अर्जुन मेघवाल बीकानेर से है, तो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से कैंडिडेट। भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। बाबा बालकनाथ के जगह अब भूपेंद्र यादव होंगे। बाबा बालकनाथ जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, विधायक है मौजूदा और ऐसे में सीट खाली हुई थी। यादव फैक्टर बेहद अहम है यहाँ पर। कैलाश चौधरी बाड़मेर से, दुष्यंत सिंह झालावाड़, ये सभी चेहरे हैं जो रिपीट किए गए हैं। सुमेधन सरस्वती सीकर से ये मौजूदा उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद भी हैं सभी। पीपी चौधरी की बात कर ले, पाली से हैं। रामस्वरूप कोहली भरतपुर से जरूर ये बदलाव किया गया है भरतपुर से, हालांकि कोली समाज से ही यहाँ पर कैंडिडेट है। देवेंद्र झाझड़िया की बात कर रहे हैं, जिससे हम कह भी रहे थे कि चुरू से 33 साल बाद है जब कस्बा परिवार का दबदबा खत्म हुआ है और यहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट नजर आया। ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई और यहां पर नागौर से कैंडिडेट है बीजेपी की। लुम्बाराम चौधरी जालोर से भी देवजी भाई पटेल का टिकट काटा गया है। लुम्बाराम चौधरी को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। देवजी भाई पटेल जो कि विधानसभा में उन्हें उतारा गया था मैदान में, लेकिन अपनी सीट वो नहीं बचा पाए, यहां से जीत दर्ज नहीं कर सके। मन्ना लाल उदयपुर से, इनका भी नाम चर्चाओं में था और माना जा रहा था कि इन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो ये तो राजस्थान के अहम चेहरे थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कहा यही जा रहा था कि कैंडिडेट बीजेपी से होंगे बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर अब मैदान में नजर आएंगे महेंद्रजीत सिंह मालवी।